और दबदबा बना रहेगा। साली कुत्ते जब बता दे लंबरदार के शरीर दूसरे धरे शरीर है, दिमाग नहीं काम कर रहा। रामबली, ये तो अच्छा हुआ कि तूने टाइम पे आके मुझे सब कुछ बता दिया था, वरना आज इस बिचारी की जिंदगी में तूफान आ जाता और इस समाज में सर उठा के जीने का भी नहीं। एक दिन का हो जाए, 2 दिन का हो जाए, जब देखो जब यही याद, जब देखो जब यही याद, मौके पर आज न जाते न मलकिन, तो बस घोड़ा चढ़ा बैठ रहा मार। रामबली, आप यहाँ से जाएं, आप यहाँ से जाएं, वरना आप पे शक कर लेंगे। आपका जाज जो नहीं उस समय का कहूं वही दारम के आदमी हत्या कर ली। और हाँ, इसी तरह की खबर मुझ तक पहुँचाती रहना। तुम चिंता न करो, जब जब इनके तबीयत खराब हो तब तब खबर जाइए। मत रोइए और मत घबराइए, क्योंकि मैं आ गई। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक औरत का दुख और दर्द सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। बोलिए, तुम्हारे साथ में क्या हुआ? दीदी आपने है बचाया मुझे, दीदी आपने है बचाया मुझे, जिंदगी भरी आभारी रहूं आपकी। सबके संग में मेरे दगा हो गया। क्या हुआ तुम्हारे पति को? सबके संग में मेरे दगा हो गया। कैद में वो पड़े हैं महाराज के कैद में। आप चिंता न करिए ये प्यारी बहन, आप चिंता न करिए ये प्यारी बहन, मेरे रहे तेरे हो कुछ आपका मेरे रहे। जी तुम्हारे बड़े कैद में। क्या हुआ तुम्हारे पति को? कौन सी ऐसी गुनाह की और कौन सा ऐसा जुर्म किया जो कि तुम्हारे पति कैद खाने में? कैसे पति जी तुम्हारे बड़े कैद में? सब बतलाए दो, बतलाए दो। क्या हुआ तुम्हारे पति को? आखिर तुम्हारे पति ने कौन सा ऐसा जुर्म किया और कौन सा ऐसा गुनाह किया जो कि वो कैद खाने में? साफ शब्दों में बताइए। दीदी जी आप जानना चाहती है? दीदी जी मेरे स्वामी जी पर 2 आरोप लगाया गया। दीदी जी कैसे आरोप? दीदी जी पहला है मेरे स्वामी जी और राजमाता का नाजायज संबंध। ये नहीं हो सकता। एक राज को चलाने वाली राजमाता, एक राज को चलाने वाली राजमाता कभी भी इतना बड़ा घिनौना हरकत नहीं कर सकती।
दीदी मुझे विश्वास नहीं। और क्या हुआ? एक और है दीदी जी। और कैसी साजिश? मेरे स्वामी जी हर रात माता मिलकर कुबर को खून कर दिए दीदी जी। नहीं, ये भी नहीं हो सकता। हाँ दीदी जी। एक जन्म देने वाली माँ कभी डायन नहीं बन सकती है। अरे लोग तो औलाद पाने के लिए, लोग तो औलाद पाने के लिए ना जाने कितने मंदिर और मस्जिद में जाके अपना माथा टेकते हैं और उसके बाद औलाद पाते हैं। और एक माँ 9 महीने कोख में अपनी औलाद को रखती है और उसके बाद जन्म देती है। एक जन्म देने वाली माँ कभी डायन नहीं बन सकती है। मुझे तो शक हो रहा, मुझे तो शक हो रहा, जब मेरे पति आपके साथ इतना बड़ा घिनौना हरकत कर सकते हैं, कहीं उन्हीं की चाल तो नहीं? चिंता नहीं करिए, मेरे स्वामी जी को बचा लो दीदी जी। ये आपके साथ भी कभी नहीं। मत घबराइए। मैंने कहा ना मैं आ गई, अब तो कुछ नहीं होगा। अब किसी की कोई चाल नहीं चलेगी। आज मैं कसम खाती हूँ, आज मैं कसम खाती हूँ और प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुम्हारे पति को बचाने के लिए और राजमाता को बचाने के लिए क्यों ना मुझे अपनी खुद की जान देनी पड़े, लेकिन तुम्हारे पति पे और राजमाता पे आंच नहीं आने दूंगी। और बहन कहा है ना, बहन कहा है तो बहन का फर्ज अदा करके मैं दिखाऊंगी और अपने ही बयान से, अपने ही हाथों से तुम्हारे पति को और राजमाता को मैं छुड़ाऊंगी। वफादारी के नाम पे, वफादारी के नाम पे 4 चांद हमने लगाया है और स्वामी जी तुमने की गद्दारी वफादारी करके मैं दिखाऊंगी। न जाने कहां से साली हमारी पत्नी मधु आ गई। मधु, आज तुमने मेरे पंजे से मेरे शिकार को छीनकर अच्छा नहीं किया है, बल्कि तुमने अपनी मौत को दावत दे रखा है। अपनी मौत को हरामजादी, जब तक तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। लेकिन इस ससुरी मधु को कैसे मालूम हुआ कि मैं सेनापत धर्मज के बंगले पर हूं? कोई जरूर हम दोनों के बीच में मुखबरी कर रहा है और मेरे को मालूम हो गया तो उस ससुरी की कब्र पहले बनाऊंगा, उसके बाद मधु को मौत के घाट उतारूंगा। साला
सिरदा दियो, अरे सिरदा दियो, हंस के खेलो, हंस के कूदो, जौन अपन हक पद हुए अपन लियो, अपने स्थान पर जाओ। हमें लंबरदार का डील छोड़ो, चलो चलो सिरदा दियो, सिरदा दियो, हंस के खेलो, हंस के कूदो, अपन नाव बताओ और अपन हक पद लियो, पे स्थान पर जाओ। घोड़ा का कमजोर है, परेशान ना करो। कौनो बड़कवे जिंदा है, कौनो बड़कवे भूत है। अरे तुम का सुमिरो पाचौ पीर, बोलो वही कहां से आवाज है? हमें लंबरदार का डील छोड़ो। अरे जाओ ना, अपन हक पद लिए हुए लियो, अपने स्थान पर जाओ। चलो का ले हो, का ले हो महाराज, का ले हो? अंडा ले हो कि मुर्गी पूरी फार्म, मुर्गी फार्म ले हो? का ले हो? अंडा ले हो, यही के मुर्गा ले हो, दारू ले हो, अंडू खसी ले हो? ना अंडू खसी ले है, ना ये बकरा ले है, ना दारू ले है, ना अंडा ले है। समझ गए महाराज, समझ गए महाराज। महाराज हमें छेवना ले है। सारे हम भूत शैतान है, निर्देवखरी करने आया है। नहीं सारे हम शैतान। हरामखोर रंबलिया, बता तू साला मुझसे इजाजत लेकर सुसु और टट्टी करने गया था, और मैंने तेरे को बोला था कि सुसु टट्टी करके गेट पर लग जाना। ठाकुराइन बंगले के अंदर कैसे आई? हम कहा जाएंगे, हम सुसु करे गए रहे, तो सुसु करे गए रहे, हम काला सुसु कैले, तो क्या हुआ? जैसे चैन खोला तो देखा तो ठाकुराइन पे चली आवत रही। तो फिर क्या हुआ? चैन बन गई, सुसु कहाँ करा? उसके बाद हम कहा चली जाए तो करी, तो अब ठाकुराइन आके मेरे सामने खड़ी हो गई, कहीं लंबरदार कहाँ है? तो तुमने क्या बोला? हम कहा लंबरदार सेनापति के बंगले पर ड्यूटी कर। हरामजादे, तुमने बता दिया कि मैं सेनापति धवन सिंह के बंगले पर हूँ। हम बता दी, हम कहा लंबरदार सेनापति के बंगले पर ड्यूटी करा थे। अब भाई तुम ड्यूटी के बजाय नरेगा में काम लगा तो हम का वहाँ सारे अमृत सरोवर का निर्माण हो रहा था, वहाँ मनरेगा चल रहा था। हरामजादे, मेरे को मालूम हो गया ये सब सारी तेरी करतूत है। रंबलिया, ये पहली गलती है, आज तेरे को हमने माफ कर दिया।
ऐसी हरकत करने की जरूरत क्या? बताओ चाहे न बताओ, तो साले तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। जब बताओ चाहे न बताओ, शरीर हलकान चल साले, छोड़ के चली गए। रंबलिया चल। इस वक्त हम कैद खाने की तरफ चलते हैं। खाने की तरफ हाँ, कैद खाने के अंदर चलकर हम महारानी तारा और वो शर्मजादे भंवर सिंह से वो सपोली आकाश के बारे में पूछूंगा। और बता दिया तो ठीक है, अगर मुझसे कुछ छुपाने की भूल किया तो आज कैद खाने के अंदर उन दोनों का वो हाल करूंगा, वो हाल करूंगा कि उनकी दशा को देखकर इंसान तो क्या साला शैतान भी कांप उठेगा। राम बली मौत के नाम से, मौत के नाम से क्या करते हैं हम? वो छत्री है जिन्हें रंगबाज कहा करते हैं। चुड़ैल रास्ता में फिर परेशान कर दिया, या डील छोड़ दिए थे, भाग के कहूं लुक गए, और लंबरदार का केले पाई तो फिर पकड़ी अब चुड़ैल। और जब तक लंबरदार के साथे रहा, लंबरदार का चुड़ैल पकड़ नहीं सका। अब जा रहे जा फिर ठकुराइन, अब जा रहे जा फिर ठकुराइन लाए कि तो आज तुम्हार चुड़ैले रही कि तो आज हम ही रहा। क्योंकि चलते चलते कहना भी है। बेटी मास्टर हमारे बिरहा लाइन पे ले चल रहे हैं। अरे रावण भावा कुल घाती, पीट ऐसी लोचन खाती। रावण भावा कुल घाती, पीट ऐसी लोचन छाती। नैना तो बाहर जलानी रहो। कोई के दुवरिया जाई, कैसे विपतिया गाई। कोई के दुवरिया जाई, कैसे विपतिया गाई। माया बजरिया कहाँ मिली। बैठिए महाराज। जी महाराज। राजकुमार आकाश का हर रजनीबाजी का कुछ पता चला? महाराज ढूंढ ढूंढ तो हम थक पड़े, यही पे लौट गया, कोई पता नहीं चला महाराज। कहा अभी तक कोई पता नहीं चला? कोई पता नहीं चला। अरे महामंत्री भैरव सिंह भी कहा ढूंढ गए, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया। आओ इंतजार करते हैं, हो सकता है आते हो। चलो इंतजार किया जाता है। भैरव सिंह की पत्नी मधु, क्या बात है? तुम इतना उदास, बात क्या है? हाँ राजन, सुनिए राजन की मैं क्या कहने के लिए आई हूँ। और महाराज सुन लीजिए एक मेरी फरियाद। महाराज सुन लीजिए एक मेरी फरियाद।
किस निर्दोष की बात कर रही है? तो सुनिए राजन, मैं निर्दोषों की बात कर रही हूँ। ना गुनहगार रानी, न सेनापति, ना गुनहगार रानी, न सेनापति, बेवजह मिल रही है मुझे क्यों सजा, बेवजह। मिले जभी तक नहीं ठोस साबुत कुछ नहीं, राजन जब तक कोई ठोस साबुत नहीं मिलता, आप रानी माँ को और सेनापति को क्यों दोषी ठहरा रहे हैं? मिले जभी तक नहीं ठोस साबुत कुछ, ऐसा करीने पे तो सुमने करता बता, ऐसा करीने राजन